नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या चाइना भारत के ऊपर हमला कर सकता है? क्या 1962 की कहानी वापस दोहराई जा सकती है? क्या समस्याएं उतनी ज़्यादा गंभीर रहेंगी? क्या एक और विश्व युद्ध की तैयारी करी जा रही है? क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो सकता है? भारत किस तरह से इस चंगुल में फंस सकता है या भारत को कैसे यहाँ से निकाला जा सकता है? इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर चाइना के बारे में। चाइना की कुंडली का डिटेल एनालिसिस मैं अभी कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी हम बात करें युद्ध के बारे में कि चाइना और भारत के बीच में युद्ध हो सकता है या नहीं हो सकता। 1962 की कहानी दोहराई जा सकती है या नहीं दोहराई जा सकती है। 1962, अगर आप सभी ने 1962 की कहानी नहीं पढ़ी है तो एक बार जाइएगा और ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति हुई थी 1962 में। 1962 में अक्टूबर का वो महीना था जब चाइना ने भारत पर हमला किया था। जब चाइना ने भारत पर हमला किया था तब समस्याएं बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई थी और बड़ी मुश्किल से भारत ने उस समस्या का सामना भी किया था। यहाँ पर 1962 की कहानी अगर देखा जाए तो उस समय शनि जो थे वो मकर राशि में थे। शनि मकर राशि में थे, गुरु जो थे वो कुंभ राशि में थे। और शनि की मकर राशि में होना, गुरु का कुंभ राशि में होना, साथ ही साथ मंगल का कर्क राशि में होना उस समय की स्थिति को गंभीर बनाता था और उसमें चीज़ें और भी ज़्यादा खराब स्थिति को दिखाती थी। और उस समय कहीं ना कहीं भाग्य ने भारत का साथ नहीं दिया था और उस समय के प्रधानमंत्री जी की कुंडली में भी स्थितियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। इस कारण से ऐसी परिस्थिति का सामना भारत को करना पड़ा था। चलिए, इस बार क्या स्थिति बनती है इसको भी देख लेते हैं कि इस बार का गोचर कैसा है। करंट समय में अगर देखा जाए दोस्तों तो मंगल जो है वो अभी गोचर में मिथुन राशि में है। जी हाँ, मंगल गोचर में, भारत की कुंडली में बात कर रहा हूँ मैं, मंगल गोचर में मिथुन राशि में है। और 2 जून के बाद मंगल ट्रांजिट करेंगे और मंगल ट्रांजिट करके कर्क राशि में आ जाएंगे। जब मंगल ट्रांजिट करके कर्क राशि में आ जाते हैं तब भी शनि कहाँ है? शनि मकर में, कुंभ में क्या है? जुपिटर, और मंगल आ चुके हैं कर्क राशि में। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति बनती है दोस्तों जैसी स्थिति 1962 में थी। अब 1962 में जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है उसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं या वाकई में वो हमला वापस से दोहराया जा सकता है या नहीं दोहराया जा सकता है। सिंपल सी अगर मैं बात कहूँ दोस्तों तो बिल्कुल ऐसे चांसेस हैं जहां पर ये स्थितियां बन रही हैं कि भारत पर हमला हो सकता है या भारत की सीमाओं पर कहीं ना कहीं दूसरे देशों की मदद से हमला हो सकता है। इसके चांसेस यहाँ पर क्लियर दिखाई देते हैं, क्लियर। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसके कारण से ये जो चीज़ें हैं ये खराब होने से बच सकती हैं। जी हाँ, अभी देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पर बृहस्पति जो है वो थोड़े से अच्छे हैं, यहाँ पर रिजल्ट अच्छा दे सकते हैं। बृहस्पति वक्री अभी नहीं हुए हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर शनि जो है वो कहीं ना कहीं श्रवण नक्षत्र, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा नक्षत्र नहीं है, उसके कारण से श्रवण नक्षत्र में शनि खराब कर सकते हैं। चंद्रमा का नक्षत्र है यहाँ पर। राहु भी रोहिणी नक्षत्र में है और राहु रोहिणी नक्षत्र में ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बाहर के देशों से हमें परेशानियाँ हो सकती हैं। ये बात मैंने राहु के रोहिणी नक्षत्र के पार्ट में भी बताई थी। अगर आप सभी नहीं देखा वो वीडियो तो एक बार जाके ज़रूर से देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये स्थिति तो बनती है कि भारत में इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। अब कब से कब तक बनती है पहले उसके ऊपर देखते हैं, फिर इम्पैक्ट कितना रहेगा उसके ऊपर भी मैं यहाँ पर आपको बात करूँगा और क्लियर पिक्चर आपको दिखाऊंगा कि आखिर ये क्या और कब और कैसे हो सकता है। इसका इम्पैक्ट जो है दोस्तों, ये इम्पैक्ट रहेगा आपका चंद्र ग्रहण के बाद से। चंद्र ग्रहण मतलब कि 26 मई 2021 के बाद से समय जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा। चाइना जो है वो बाहर निकलना शुरू कर देगा और अपनी गतिविधियों को बढ़ाना शुरू कर देगा। इसी बीच में जून के महीने में एक सूर्य ग्रहण पड़ेगा और यही सूर्य ग्रहण कारण बन सकता है यहाँ पर बड़े विनाश का। यही सूर्य ग्रहण यहाँ पर कारण बन सकता है एक बड़े हमले का और विश्व युद्ध के आगाज़ का भी ये कारण यहाँ पर दिखाई देता है, क्लियरली दिखाई देता है कि ये सूर्य ग्रहण, आने वाला जो सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण पूरे विश्व में एक विश्व युद्ध का आगाज़ करना शुरू कर देगा। चाहे वो आगाज़ भारत से हो चाहे किसी और देश से हो, पर छोटे लेवल पे इसकी शुरुआत तो यहाँ पर ज़रूर रख दी जाएगी। ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है।
अब सवाल ये आता है कि क्या चाइना वाकई में भारत में हमला कर सकता है और कब से कब तक कर सकता है। तो इसका पूरा जो समय अंतराल रहता है ये जून से जुलाई का महीना रहता है। जून और जुलाई का महीना ये 2 इंपॉर्टेंट महीने हैं यहाँ पर, जहाँ पर भारत को बाहरी देशों से बचना होगा। भारत को बाहरी देशों के साथ संबंध अच्छे बना के रखने होंगे, नहीं तो भारत को यहाँ पर नेगेटिव परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर देखा जाए तो जून में भी स्पेशली अगर देखूं तो 5 जून से लेके 25 जून तक का जो समय है ये ज़्यादा खराब है। जी हाँ, 5 जून से लेके 25 जून तक का समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। इस बीच में चाइना ने अगर कोई भी स्थिति पैदा करी तो ये स्थिति विकट हो सकती है और लंबे समय तक ये मामला खिंच सकता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो चाइना पाकिस्तान की मदद भी यहाँ पर ले सकता है। बिल्कुल सही, इसमें 4 देश इन्वॉल्व रहेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, 4 देश इन्वॉल्व रहेंगे। पहला रहेगा चाइना, दूसरा रहेगा भारत, तीसरा रहेगा पाकिस्तान। जहां पर चाइना और पाकिस्तान एकजुट होकर कुछ करने की कोशिश करेंगे। भारत वहां पर सामना करेगा, भारत डटेगा, भारत लड़ेगा और भारत अपने आप को एक लेवल पे स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। अब बारी आती है एक ऐसे देश की जो बीच बचाव करने की कोशिश करेगा। अब ये कौन सा देश है जो बीच बचाव करने की कोशिश करेगा, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री यहाँ पर बना हुआ है, एक बहुत बड़ी कहानी चल रही है इसके पीछे। अब आप सभी को अगर लगता है कि अमेरिका इसमें हमारी मदद करेगा तो दोस्तों भूल जाइए कि अमेरिका यहाँ पर आपकी मदद करने वाला है। अमेरिका बैठ के सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने का काम करेगा। अगर ऐसी कोई भी स्थिति पैदा होती है तो अमेरिका आपकी मदद नहीं करने वाला। इसीलिए अमेरिका बस देख के सपोर्ट करेगा, सांत्वना देगा, बट वो आके मदद कर दे ऑन द स्पॉट, ऐसे चांसेस नहीं दिखाई देते। इसमें यहाँ पर बारी आती है रूस की। रशिया जो देश बनेगा जो बीच बचाव का काम करेगा, रशिया वो देश बनेगा जो कहीं न कहीं मदद करने की भूमिका निभाएगा, जो कहीं न कहीं बीच बचाव की भूमिका निभाएगा, वो देश होगा रशिया। ऐसे चांसेस यहाँ पर कैलकुलेशन के हिसाब से क्लियरली दिखाई देते हैं। मैंने आपको सारे देशों के बाकायदा नाम बोल के बता दिया कि अगर भारत और चाइना के बीच में हमला होता है या कुछ भी होता है तो उसमें रशिया अपना इन्वॉल्वमेंट रख सकता है और रशिया के इन्वॉल्वमेंट के बाद इस चीज़ को कहीं न कहीं सॉल्व किया जा सकता है, इस चीज़ को समाप्त किया जा सकता है। ऐसे चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी स्थिति पैदा करता हुआ दिखाई देता है। इसके लिए जो खराब समय है वो है जून का महीना और जुलाई का महीना। उसमें भी जून के महीने में 5 जून से लेके 25 जून तक के बीच का जो समय है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है। अब मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर बड़े लेवल का हमला होगा तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर बड़े लेवल का हमला नहीं होगा। क्या कोई बड़ी मिसाइल एंड सेना और बहुत बड़े लेवल पे मारकाट होगी तो नहीं, ऐसा भी है नहीं होता हुआ दिखाई देता है। इतना बड़ा हमला या इतना बड़ा विश्व युद्ध वाला हमला नहीं होगा। हालांकि ये ज़रूर कहूँगा कि विश्व युद्ध की शुरुआत देश के किसी कोने में विश्व के किसी कोने में यहाँ पर कर दी जाएगी, बट भारत और चाइना के बीच में अभी बड़ा हमला होना ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये हो सकता है। ऐसे चांसेस यहाँ पर नहीं बनते। एक बड़े हमले के चांसेस नहीं, बट छोटे हमले के, जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था, सीमा विवाद हुआ था, कुछ हमारे देश के जवान शहीद भी हुए थे, कुछ चाइना के भी सैनिक मारे गए थे, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी गई थी और वो लंबा मैटर खींचता गया था। वैसा ही कुछ दोहराता हुआ समय यहाँ पर दिखाई देता है, वैसे ही कुछ चांसेस यहाँ पर होते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर चीज़ें ख़राब दिखाई दे रही हैं और जो कैलकुलेशन आ रही है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ बड़ा हादसा ना हो, ऐसी कोई बड़ी परेशानी पैदा ना हो और हमारे देश को इस काल से निकलने में मदद मिले। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।